दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। देखिए कल के दिन यानी परसों के दिन भी 1% निफ्टी को गिरता हुआ हमने देखा था। आज के दिन भी निफ्टी 1% के आसपास नीचे आ चुका है। तो परसों के दिन भी पोर्टफोलियो को झटका लगा, आज के दिन भी पोर्टफोलियो को झटका लगा। तकरीबन 211 पॉइंट्स की गिरावट आप इसमें नोट कर सकते हैं। 0.85% की मंदी है। निफ्टी बैंक भी नीचे, मिड कैप भी नीचे और स्मॉल कैप ने सबसे खराब परफॉर्म किया 1.5% की गिरावट के साथ में। कंपनीज के स्टॉक्स मैक्सिमम नीचे ही जाते हुए देखने को मिले हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो आज के दिन कोई भी सेक्टर नहीं बच पाया। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने 1.5% के आसपास की गिरावट को देकर। अब देखिए ऐसी गिरावट के पीछे का कारण आपको पता ही है। पिछले 2-3 दिन से हम मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि 50% का जो टैरिफ है वो अप्लाई हो चुका है और उसको लेकर कुछ ना कुछ कमेंट्री आती जा रही है। कुछ जीडीपी ग्रोथ को लेकर कमेंट्री है, कुछ निफ्टी के रिटर्न्स को लेकर कमेंट्री है जो कि काफ़ी नेगेटिव है। उसके रिएक्शन में मार्केट ने आज के दिन काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आरबीआई एमपीसी के जो मेंबर हैं, इन्होंने बोला है कि नियर टर्म में 6.5% से ज़्यादा की जीडीपी ग्रोथ नहीं आएगी। सो उसकी उम्मीद आपको नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई बड़े मेंबर इस तरह की कमेंट्री देते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके पीछे का कारण क्या है? जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा है, टोटल 50% का टैरिफ हो चुका है, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ के अंदर कमी आने वाली है। और उसकी वजह से आपने देखा कि एफआईएस ने भी परसों के दिन काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी। आई थिंक 6000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, क्योंकि एफआईएस भी अभी श्योर हो चुके हैं कि नियर टर्म के अंदर कोई भी ट्रेड डील नहीं होगी और उसकी वजह से बेचना ही अच्छी बात है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो निफ्टी 50 का आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 26 का भी आ चुका है और इसके अंदर एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हेड ने बोला है कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करो या तो फ्लैट या आपको सिंगल डिजिट के गेंस मिल सकते हैं। सो डबल डिजिट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं करनी चाहिए, या तो फ्लैट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं या फिर आप सिंगल डिजिट के गेंस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, आगे चल के अपन देखते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि निफ्टी को रेंज बाउंड होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अपने को रखनी चाहिए। मैं आपको परसों के दिन जो टेक्निकल्स हम निफ्टी के डिस्कस करे थे तो मैं आपको बता चुका था कि जैसे ही निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन किया उसके बाद में निफ्टी बैरिश ना होके अभी साइडवेज कैटेगरी के अंदर आ चुका है। अगेन देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिग्नल है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर कुछ ना कुछ बड़ा अर्निंग मिस हो गया इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो फिर मार्केट आपको काफ़ी खराब परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। रेंज बाउंड भी मार्केट नहीं रहेगा, फिर मार्केट बैरिश हो जाएगा। और कैसे पता करना है कि मार्केट बैरिश हो चुका है, उसको भी अपन आगे चल के टेक्निकल्स में देखते हैं। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अभी की कंडीशंस को देखें तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड पेंडिंग नहीं दिखती है, क्योंकि नंबर्स इतने भी बुरे कंपनीज के नहीं आए हैं। साथ में दोस्तों आप ये भी देखोगे ना तो तेजी भी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि निफ्टी का जो पीई रेशियो है अभी के समय 22.5 का है और 10 साल का जो एवरेज है वो 20.4 का है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 25-26 का पी रेशियो पहुंच जाए ऐसी नंबर्स अर्निंग्स के बाद में। और इस तरह की जो कमेंट्री भी हम सुन पा रहे हैं टैरिफ को लेकर उसके बाद में, सो मार्केट अभी रेंज बाउंड रहने की ही एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कितने परसेंट के रिटर्न्स बन सकते हैं। सो निफ्टी की एस्टिमेट है तकरीबन तकरीबन 9% के रिटर्न्स की, यानी अगर आप मार्केट में इन्वेस्टर है तो 9% की मैक्सिमम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से या निफ्टी से। पोर्टफोलियो से अच्छा कर देगा तो फिर निफ्टी से अच्छा पोर्टफोलियो कर देगा तो मोर देन 9%, नहीं तो फिर 9% या उसके आसपास की। अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है अभी नंबर्स की ग्रोथ को देखकर। और जो भी टैरिफ लगा है, जितनी भी जीडीपी गिरने वाली है, उन सभी ग्रोथ को यहाँ पे इंक्लूड कर दे या डी ग्रोथ को अगर अपन इसमें इंक्लूड कर दे तो 9% का नंबर आता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, पिछले एक साल के रिटर्न्स अगर मैं आपको बताऊँ निफ्टी में तो एक साल में तकरीबन तकरीबन 2% नीचे निफ्टी गया है। लेकिन दोस्तों ये बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 की, जो कि अभी कुछ टाइम पहले इसमें स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से डेटा तो आपको मिलेगा नहीं, मार्च से डेटा तो आपको मिलेगा नहीं। स्टिल अपन देख लेते हैं कि वाईटीडी में कैसे रिटर्न्स मिले हैं। चलो यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्च है तो ये इसका पॉइंट मान लो और कुछ इसी तरह से स्टार्टिंग इसमें भी बनी है। सो यहाँ से रिटर्न्स अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी निफ्टी कितना ऊपर है, तो निफ्टी 3% ऊपर है, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं 4-5-6% और हो सकता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी Q4 तक निफ्टी चल जाए। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मार्केट अभी नहीं कर रहा है। और टैरिफ को लेकर अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है कि टैरिफ हट चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, डेफिनेटली फिर वहाँ पे रिएक्शंस चेंज हो गए और मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो सकती है। अब देखिए निफ्टी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला निफ्टी में और उसके पीछे का कारण आपने देखा जीएसटी रिफॉर्म। उसके बाद में मार्केट ने अच्छी तेज़ी पकड़ी, उसकी तेज़ी मार्केट के अंदर बनी
और साथ में दोस्तों फिर एक न्यूज़ आती है कि कोई भी ट्रेड डील नहीं होने वाली है, टैरिफ 50% का अप्लाई हो चुका है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, उसी गैप के रेसिस्टेंस पे, और अब निफ्टी इसको भी तोड़ चुका है। अब निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, इस ब्लू लाइन को देख सकते हैं, ये वही सपोर्ट है जहाँ पे निफ्टी ने टोटल 4 या 5 टाइम्स सपोर्ट लिया था और उसके बाद में एक तेजी दिखाई थी और साइडवेज तरीके से परफॉर्म किया था। तो मार्केट अभी आप देखोगे ना इस पैटर्न के हिसाब से, इस बॉक्स के हिसाब से, तो ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये कुछ आपको सपोर्ट टू रेसिस्टेंस इसमें देखने को मिलेगा। इट मीन्स मार्केट अभी साइडवेज टेरिटरी में आ चुका है। रेसिस्टेंस मेजर ये है जिसमें इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन अगर निफ्टी को गिरना होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट बना था, तो ये एक मेजर फाइनल सपोर्ट निफ्टी का माना जा सकता है। और अगर ये भी टूट गया तो हम निफ्टी को बैरिश मोड के अंदर जाते हुए देख सकते हैं और वो जो गिरावट होगी वो काफ़ी बड़ी गिरावट होने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है तो, अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आ जाती है, अर्निंग्स मिस हो जाती है, देखो अभी तो नंबर्स आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है, नंबर्स नहीं भी मिस होते हैं, यानी नंबर्स की न्यूज़ नहीं भी आती, कुछ और ख़राब न्यूज़ आती है, तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट से। तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक सेट करनी चाहिए। और सपोर्ट कैसे आपको पता करना है कि सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में या नहीं। तो उसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, पेशेंस। वेट करते हैं इन्वेस्टर, देखते हैं कि मार्केट अभी फ्री फॉल के साथ में नीचे जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 2-3 जो दिन अपनी कैंडल बनी है वो काफ़ी ख़राब बनी है। लेकिन यहाँ पे जब निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो कंटिन्यूसली 3 दिन निफ्टी यहाँ पे रुका और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल बनती है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कई बार निफ्टी ने सपोर्ट लिए है। सो वो चेक करना पड़ेगा अगले 2-3 दिन के अंदर कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट बनाता है या फ्री फॉल के साथ में नीचे गिरता है। फिलहाल के लिए निफ्टी रेंज बाउंड कैटेगरी में आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी और भी काफ़ी सारी कंपनीज होगी जो 40% की रेंज में जा सकती है और उनके प्रॉफिट के ऊपर डेंट पड़ सकता है, या जो भी अपनी सेल्स है उन कंपनीज के उनके ऊपर डेंट पड़ सकता है, तो स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। सो जीएसटी के अंदर रिफॉर्म होने वाला है और आपको बताइए एक नई स्लैब बन सकती है जो कि 40% की है, जो कि अभी मार्केट में नहीं है। 2 कैटेगरीज होगी, 5% की और 18% की, ठीक है, बाकी हटने वाली है। सो 40% की रेंज में क्या आ सकता है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से मेंशन किए हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, सिन वाले प्रोडक्ट्स हो गए जिसके अंदर तंबाकू आते हैं, ड्रिंक्स आती है, ये सब आते हैं। लग्जरी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, देखो कार्स में देखिए तो एसयूवी की कैटेगरी इन्होंने डिसाइड कर रखी है कि एसयूवी के अंदर हम लगा देंगे 40% का जीएसटी। लेकिन अगर हम वॉचेस की बात करें तो वॉचेस के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लग्जरी वॉचेस आती है जिनकी कीमत कुछ इस तरह से होती है। 3 वॉचेस आपके सामने है, सबसे सस्ती है 1,80,000 रुपीज़ के आसपास की। इथोस वॉचेस रिटेल में ही बेचता है इसको। कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हो ऊपर, राडो। बाकी अगर मैं आपको इसके ऊपर की वॉच दिखाऊं तो ये है 23,65,000 रुपीज़ की, ये भी थोस बेच रहा है इसको इंडिया के अंदर। और साथ में ये इस 3 पिक्चर के अंदर सबसे महंगी वॉच है 2 करोड़ की, ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये भी इसको बेच रहा है इथोस। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम इथोस कंपनी के स्टॉक्स को गिरता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है ये 40% की रेंज में आ जाए। आज के दिन भी स्टॉक गिरा 4% के साथ में। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कि रिटर्न्स कैसे बने हैं, तो लग्जरी वॉचेस का यहाँ पे काफ़ी अच्छा योगदान रहा इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे का। 2022 से 24 तक 4.5 गुना पैसा इन्वेस्टर्स ने कमाया। लेकिन अभी की बात करें तो पिछले 1 साल के रिटर्न्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो 25% नीचे स्टॉक पिछले 1 साल में आया है। साथ में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि जीएसटी अगर इसमें 40% हो जाता है, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी जो हो चुका है, Q1 के रिजल्ट जो आ चुके हैं वो कैसे हैं, तो वो भी इसके अच्छे नहीं आए हैं। 23% के साथ में इसने अपनी एस्टिमेट को मिस किया है, यानी रिजल्ट खराब है और जीएसटी 40% होने की उम्मीदें हैं, और इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। फिलहाल दोस्तों एक डेटा मैं आपको देता हूँ जो आपको इस कंपनी या इस तरह की जो भी कंपनीज है उसके ऊपर स्टडी करने के लिए काम आएगा। और डेटा कुछ ऐसा है कि अभी के समय लग्जरी वॉचेस की कितनी % जीएसटी रेट है। आप देख सकते हैं मोस्ट वॉचेस जिसमें लग्जरी वॉचेस भी आ जाती हैं वो सब्जेक्टेड टू 18% जीएसटी है, यानी 18% का जीएसटी है। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मेंशन होता हुआ देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने प्रपोजल्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी बढ़ाना चाहिए, 28% पहुँच जाना चाहिए अगर कोई घड़ी 25,000 या उससे ऊपर की कीमत की है तो। और इथोस के पास में वैसी कीमत की है, लेकिन आज की डेट में जीएसटी 18% है, 28% नहीं है। तो पॉइंट ये बनता है, अभी क्या होगा
कि 18% में जो भी जीएसटी रेट में जो प्रोडक्ट्स हैं, 99% वो जो प्रोडक्ट्स है ना वो नीचे चल जाएंगे 5% के अंदर, लेकिन 1% प्रोडक्ट वो रहने वाले हैं। अगर ये 18 का 18 पे ही रहता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको बढ़ा के 40 में कर देते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स को देखोगे तो पिछले कुछ साल में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप इसमें देख सकते हैं, 23, 60, 83, 96, लेकिन अभी कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं और उसके पीछे का कारण है प्रॉफिट के मार्जिन जो 16% का था 15 होता है, उसके बाद में 14% का होता है, तो मार्जिन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले कंपनी के मार्जिन कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ते जा रहे थे और जीएसटी बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर इम्पैक्ट उसका होगा। अभी के समय कंपनी का स्टॉक काफ़ी क्रूशियल लेवल पर आ चुका है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेवल से काफ़ी बढ़िया तेजी भी इसमें बनी थी, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, और ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका था। स्टॉक का ट्रेंड कैसा है दोस्तों? बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई इसके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, लो भी इसके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अभी की पिक्चर हम देखें तो आप देखोगे तो यहाँ पे हाई नीचे की तरफ इसके शिफ्ट करते जा रहे हैं और इसके लोज भी नीचे की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसको एक ब्रेकडाउन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है और उसके बाद में बड़ी सेलिंग की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर है, कैसे पता चल सकता है आपको या कब तक पता चलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 2 या 3 सितंबर को नेक्स्ट मंथ ये प्रपोजल होगा, उसके ऊपर बातचीत होगी और आपको पता चल जाएगा कि किस पे कितना जीएसटी लगेगा और फिर वो दिवाली आने से पहले वो अप्लाई भी हो जाएगा। सो कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा क्लियर पिक्चर के लिए, लेकिन हाँ अभी ये जो कंपनीज़ है, कुछ इस तरीके की जो कंपनीज़ है वो रिस्की जोन में है, इस वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। परसों के तीनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।